अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू आरबी एजुकेशन हब। आज इस वीडियो में हम लोग एन मैप होस्ट डिस्कवरी की थ्योरी पढ़ेंगे कि जो हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया दो वीडियोस में। तो उसका थ्योरी क्या है, उसके पीछे का साइंस क्या है, कैसे बैक में काम हो रहे थे। तो बहुत से लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ प्रैक्टिकल चाहिए होता है, बहुत से लोग होते हैं जो असल में थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि बिहाइंड द सीन क्या है। तो इसलिए मैंने वीडियोस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। हम लोगों ने पहले प्रैक्टिकल देखा, अब थ्योरी देख रहे हैं, और यही हम लोगों का तरीका रहेगा पूरे कोर्स के दौरान कि हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल पढ़े देखेंगे वीडियोस में, और उसके बाद हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एन मैप का थ्योरी समझना चाहते हैं कि जो हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया था होस्ट डिस्कवरी का, उसमें असल में क्या हो रहा था। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि डेटा किस तरह से फ्लो करता है। तो देखिए, OSI मॉडल की जो 7 लेयर है, उसमें होती है फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, देन एप्लीकेशन लेयर। तो यहाँ पे मैंने उसे लिखा हुआ है एप्लीकेशन लेयर। डेटा यहाँ से स्टार्ट होता है ना। यूज आप देखिए एप्लीकेशन लेयर पे जब यूजर ऐप ब्राउजर FTP डेटा जनरेट करता है, एग्जाम्पल HTTP रिक्वेस्ट या गेट index.html, तो वो डेटा क्या करता है, प्रेजेंटेशन लेयर को दे देता है। डेटा इनकोड होता है, इनक्रिप्ट होता है, फॉर्मेट होता है, जैसे कि टेक्स्ट फॉर्मेट है, और उसके ऊपर कुछ इंक्रिप्शन लगते हैं SSL के। उसके बाद डेटा सेशन लेयर के पास जाता है। सेशन लेयर क्या करता है, यहाँ पे सेशन इस्टेब्लिश करता है, उसे मेंटेन करता है, टर्मिनेट करता है। TCP सेशन स्टार्ट हैंड शेक लॉजिक। मैं अभी इसे और भी ज्यादा आसान करके समझाऊंगा, पहले सिर्फ हम लोग ये 7 लेयर को समझ लेते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर के पास डेटा आता है, डेटा को सेगमेंट में तोड़ता है। TCP UDP हेडर लगाता है, मतलब पोर्ट असाइन करता है ना। और TCP सिन ACK सोर्स पोर्ट 1 2 3 4 5, है ना। और उसके बाद डेटा आता है नेटवर्क लेयर के पास। सेगमेंट को पैकेट में रैप करता है, IP एड्रेस लगाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिखा हुआ है ये IP एड्रेस। और उसके बाद डेटा जाता है आपका डेटा लिंक लेयर के पास। पैकेट को फ्रेम में रैप करता है, मैक एड्रेस लगाता है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है एथरनेट फ्रेम सोर्स मैक एड्रेस और राउटर का मैक एड्रेस। उसके बाद डेटा आता है फिजिकल लेयर के पास, जहां पे ये 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद डेटा फ्लो करता है केबल के थ्रू। ठीक है। और ज्यादा आसान में हम लोग इसका कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने वो भी लिख के रखा है, जैसे कि ये ले लेते हैं हम लोग, इसे समझते हैं। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं एक MB वीडियो का। एक वीडियो है जिसकी साइज 1 MB है। आप क्या करते हो, इस वीडियो को व्हाट्सएप के थ्रू किसी को सेंड करते हो। तो वीडियो जो है ये रॉ फॉर्मेट होता है, मतलब जो भी MP4 MP3 3GP AVI MKV, है ना, ये फॉर्मेट में होता है। उसके बाद डेटा जो है जब आप किसी को सेंड करते हो तो वो जाता है प्रेजेंटेशन लेयर के पास। वीडियो को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगी, जैसे MP4 फॉर्मेट। ठीक है। अगर इंक्रिप्शन इनेबल है SSL TLS तो इंक्रिप्ट भी करेगी, और अगर कंप्रेशन है तो कंप्रेस भी करेगी। ठीक है। इसका आउटपुट भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद डेटा जाती है आपके सेशन लेयर के पास। यहाँ पे सेशन स्टैब्लिश होता है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक लॉजिकल कनेक्शन होता है, जैसे 3V हैंडशेक वगैरह। जैसे व्हाट्सएप सर्वर के साथ तुम्हारे एक सेशन ID बनता है। ठीक है। यहाँ पे एक सेशन स्टैब्लिश होता है। उसके बाद डेटा जाता है आपके ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। अब असली इनकैप्सुलेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। वो क्या करता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो आपका वीडियो है 1 MB का, उसे छोटे छोटे सेगमेंट में तोड़ देता है। मान लो 64 KB का एक सेगमेंट बनाता है इस तरीके से, क्योंकि जो 1 MB की साइज है, इतनी बड़ी साइज फ्लो करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसे छोटे छोटे सेगमेंट में तोड़ देता है। मिसाल के तौर पे ले लो, 1 MB के डेटा को वो 100 KB में 10 सेगमेंट बना देता है ट्रांसपोर्ट लेयर। हर सेगमेंट के ऊपर TCP UDP हेडर लगाता है, मतलब उसे पोर्ट नंबर असाइन करता है ट्रांसपोर्ट लेयर के जो डेटा है, जो सेगमेंट है, वो किस पोर्ट से जाएगा। पोर्ट कितने होते हैं कंप्यूटर में, 65,535 पोर्ट होते हैं। तो ये उसमें से किस पोर्ट से जाएगा ये डेटा, पोर्ट 80 से जाएगा, 443 से जाएगा, 8080 से जाएगा, तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर तय करता है।
ठीक है। उसके बाद डेटा को ट्रांसफर कर देता है नेटवर्क लेयर के पास। हर सेगमेंट को पैकेट बना दिया जाता है। यहाँ आईपी हेडर लगता है, मतलब उसके ऊपर आईपी एड्रेस लगता है कि ये डेटा किस आईपी से निकल रहा है और किस आईपी पर जाएगा। उसके बाद डेटा लिंक लेयर के पास आ जाता है। हर एक पैकेट को फ्रेम में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ मैक एड्रेस और ट्रेलर लगता है, ठीक है। और उसके बाद डेटा आ जाता है आपके फिजिकल लेयर के पास। फ्रेम को बिट 0-1 बाइनरी में कन्वर्ट करता है और उसके बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू ये डेटा आपका ट्रांसफर होता है। और डेटा जब सामने वाले के पास जाता है तो वो फिजिकल लेयर पे जाता है। इस तरह इसको उल्टा कर लें, फिर वो डेटा जो है तो डेटा लिंक मतलब फ्रेम में कन्वर्ट होता है। फिर डेटा आपका आईपी एड्रेस वहां पे कंफर्म करता है। फिर उसके बाद जो पोर्ट वहां पे मेंशन है कि किस पोर्ट से वो डेटा आएगा, वो पोर्ट से होते हुए ये वापस से सेगमेंट में और सेगमेंट से वापस से आपके ओरिजिनल फॉर्म में एप्लीकेशन लेयर पर आ जाता है। तो इस तरीके से डेटा फ्लो करता है, ठीक है। अब जो हम लोगों ने होस्ट डिस्कवरी की कमांड को पढ़ा था, अब उसे हम लोग एक दफे और पढ़ते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा क्लियर हो सके, ठीक है। अब देखिए होस्ट डिस्कवरी क्यों जरूरी है। सिंपल सी बात है, टाइम बचाना। अगर तुम्हारा नेटवर्क बड़ा है, जैसे सबनेट मास्क 22 है, तो 1024 आईपीज है आपके नेटवर्क में, और तुम डायरेक्ट पोर्ट स्कैन कर दोगे तो हर एक आईपी पे हर पोर्ट चेक करेगा, बहुत टाइम लगेगा। अगर पहले होस्ट डिस्कवरी कर लो, सिर्फ जो होस्ट अप है उन्हीं पे पोर्ट स्कैन होगा, तो इससे क्या होता है कि आपका टाइम बचता है। होस्ट डिस्कवरी मल्टीपल मेथड क्यों होते हैं, जैसे आपने देखा मैंने 2 वीडियोस में जो होस्ट डिस्कवरी बताया उसमें मैं एक तरीका नहीं बताया, जैसे -SN को यूज किया, -PN को यूज किया, PM को यूज किया। तो क्यों इतना तरीका हम लोगों ने यूज किया है और असल में उसके पीछे क्या सीन चल रहा था, तो वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को। देखिए डिफरेंट नेटवर्क इन्वायरमेंट, हर नेटवर्क एक जैसा नहीं होता। कभी फायरवॉल ICMP ब्लॉक कर देता है, कभी TCP पॉड फिल्टर होते हैं। अगर एक मेथड फेल हो गया तो दूसरा काम करेगा, इसीलिए आपको मल्टीपल तरीके से होस्ट डिस्कवरी करते आना चाहिए। अगर ICMP इको रिक्वेस्ट पिंग ब्लॉक है तो -PE काम नहीं करेगा, लेकिन TCP ACK प्रॉप -PA से होस्ट डिटेक्ट हो सकता है। डिफॉल्ट हम लोगों ने सबसे पहले यूज किया था -SN, इसके साथ हम लोगों ने कोई और फ्लैग नहीं लगाया था। तो अगर तुम सिर्फ -SN लिखते हो तो Nmap अपना डिफॉल्ट प्रोप सेट यूज करता है। लोकल एरिया में, मतलब लोकल जो नेटवर्क है उसमें ARP प्रोप सबसे रिलायबल है। ARP रिक्वेस्ट लेयर 2 डेटा लिंक लेयर पे जाता है। अभी हम लोगों ने 7 लेयर पढ़ा ना, सबसे पहले फिजिकल लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर। तो जब आप -SN से रिक्वेस्ट भेजते हो तो ये जब ARP रिक्वेस्ट भेजता है तो ये किसको भेजता है, ये डेटा लिंक लेयर को भेजता है। और वो क्या करता है, जाकर जैसे आप लिखते हो ना Nmap -SN 192.168.1.0 फॉरवर्ड सिलेक्ट 24, मतलब क्या करता है ये -SN, ये हर एक आईपी के पास जाता है 0 से लेके 254 तक, यहाँ तक के ये हर एक आईपी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि आपका मैक एड्रेस क्या है। हर आईपी से पूछता है मैक एड्रेस क्या है। जो भी आईपी उसे मैक एड्रेस बता देता है, रिस्पॉन्स दे देता है, ये हमें बताता है कि ये होस्ट अप है। और जो मैक एड्रेस नहीं देता है ये हमें बताता है कि ये होस्ट डाउन है। ये मेथड यहाँ पे इस्तेमाल होता है। और -SN हम लोग लगाते हैं इसलिए कि पोर्ट स्कैन ना हो। अगर मैं -SN ना लगाऊं और इसके बाद जो ICMP का कौन सा है प्रोप, यहाँ पे फ्लैग ICMP का फ्लैग -PE सिर्फ ये लगा दूं, -SN ना लगाऊं, तो ये 1000 पोर्ट स्कैन करने लगेगा। मतलब क्या करेगा, -PE से होस्ट डिस्कवरी तो करेगा, लेकिन जो होस्ट डिस्कवरी हो गई उसके ऊपर ये 1000 पोर्ट स्कैन करना शुरू कर देगा। तो हम लोग -SN इसलिए लगाते हैं कि ARP रिक्वेस्ट जाए, दूसरा पोर्ट स्कैन ना हो। अब हम लोगों ने दूसरा जो फ्लैग यूज किया था -SN के साथ -PE यूज किया था। तो जब तुम -PE ऐड करते हो, तुम Nmap को फोर्स करते हो कि ICMP इको रिक्वेस्ट प्रोब भेजे। ARP लोकल लैन में फिर भी चलता है, अगर आप लोकल एरिया नेटवर्क में हो तो -SN का ARP फिर भी चलेगा। ये रिमोट नेटवर्क पे ICMP इको रिक्वेस्ट जरूर भेजेगा। अब रिमोट नेटवर्क और लैन नेटवर्क में फर्क आपको समझ में आ गया होगा। लैन नेटवर्क मतलब जो एक राउटर से कनेक्ट होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क,
और रिमोट नेटवर्क मतलब जो बाहर नेटवर्क है, जो आपके राउटर से कनेक्ट नहीं है लेकिन इंटरनेट पर वो कनेक्ट है। जब उसे स्कैन करते हो तो यहाँ पर ये आपको ICMP इको रिक्वेस्ट जरूर भेजेगा। अगर तुम सिर्फ -PE यूज करो, सिर्फ ICMP इको और लोकल लाइन पे ARP, ठीक है। अब -PE क्या करता है, ये जाता है हर आईपी के पास और उससे पूछता है क्या तुम ऑनलाइन हो। हर आईपी से पूछता है तुम ऑनलाइन हो, ऑनलाइन हो। जो उसे रिप्लाई कर देता है कि हाँ मैं ऑनलाइन हूं, ये हमें बता देता है कि भाई ये सिस्टम जो है ये अप है, और जो रिप्लाई नहीं करता है बताता है ये सिस्टम डाउन है। तो ये -PE का यूज इस तरह होता है। और इसके ऊपर जो लेयर है ये लेयर 3 यूज होता है। जो नेटवर्क लेयर है ये आईपी लेयर के ऊपर, मतलब नेटवर्क लेयर जो हम लोगों ने पढ़ा ना 7 लेयर, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, देन नेटवर्क लेयर, तो ये नेटवर्क लेयर के ऊपर रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यूज किया था -PP। ये क्या करता है, ICMP टाइम स्टैम्प रिक्वेस्ट करता है। जब हम लोग -PP यूज करते हैं तो ये एक एक आईपी के पास जाता है और उनसे पूछता है क्या टाइम हो रहा है, कितना बज रहा है, कितना बज रहा है। तो जो पीसी अप होता है वो अपना करंट टाइम इसे बता देता है कि इतना बज के इतना मिनट हो रहा है, तो ये हमें बताता है कि ये होस्ट अप है। और जो टाइम नहीं बताता है, जैसे फायरवॉल अगर किसी को ब्लॉक कर देता है, अभी बहुत सारे फायरवॉल ब्लॉक करते हैं कि टाइम नहीं बताना है, कोई टाइम पूछे तो टाइम नहीं बताना है, तो वो रिक्वेस्ट हमें रिटर्न नहीं आती, तो ये उसे डाउन समझ लेता है। तो -PP एक्चुअल में ये इस तरीके से काम करता है। और ये TCP UDP पोर्ट से काम नहीं करता, ये इसके ऊपर लेयर 4 मतलब जो ट्रांसपोर्ट लेयर है जो पोर्ट असाइन करती है, ये उसके ऊपर नहीं जाता, ठीक है। -PE ये भी लेयर 3 पर ही जाता है, मतलब नेटवर्क लेयर के ऊपर। उसके बाद हम लोगों ने एक फ्लैग यूज किया था -PM, ICMP एड्रेस मास रिक्वेस्ट, लेयर 3। ये भी नेटवर्क लेयर पर ही जाता है। जो हम लोगों ने लेयर पढ़ा ना, ये भी नेटवर्क लेयर पर ही जाता है। ये क्या करता है, एक एक टारगेट के पास जाकर उनसे पूछता है कि सबनेट मास्क क्या है। हम लोगों ने यूज किया ना 24 सबनेट मास्क, या फिर 255.255.255.0, ये सबनेट मास्क होता है। तो ये क्या करता है, जितनी भी आईपी पॉसिबल है 0 से लेकर 255 तक, हर आईपी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि सबनेट मास्क क्या है। तो जब वो लोग अपना सबनेट मास्क इसे बता देते हैं तो ये हमें बताता है कि होस्ट अप है, और अगर नहीं बताते हैं तो ये इसे डाउन मान लेता है। उसके बाद हम लोगों ने यूज किया था -PS। ये क्या करता है, TCP SYN पिंग करता है। ये लेयर 4 मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोब है। अभी तक हम लोगों ने जो देखा वो डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर के प्रोब थे। अब यहाँ से ये जो प्रोब है -PS, ये लेयर 4 मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोब है। TCP SYN भेजता है। जो भी पोर्ट आप मेंशन करते हो, जैसे आप लिखते हो -PS और पोर्ट नंबर लिखते हो 2280.443, तो ये क्या करता है, उन पोर्ट पर मतलब 2280 और 443 के ऊपर TCP SYN पिंग करता है। अगर आप -PS के साथ पोर्ट मेंशन नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट पोर्ट 80 और 443 पे ये भेजता है, ठीक है। टारगेट होस्ट पे TCP SYN भेजता है। अगर होस्ट अलाइव है और पोर्ट ओपन है तो SYN ACK रिप्लाई आता है, होस्ट अब माना जाता है। अगर पोर्ट क्लोज है तो रीसेट आता है, RST आता है, होस्ट अब होता है बट पोर्ट क्लोज होता है। अगर फाइल वॉल ड्रॉप करे तो होस्ट फिल्टर अननोन आता है, ठीक है। अगला हम लोगों ने जो फ्लैग यूज किया था वो था -PA, TCP ACK पिंग। ये लेयर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोब है। TCP ACK भेजता है स्पेसिफाइड जो आपने पोर्ट मेंशन किया है, जैसे पोर्ट 80, 443, 22। क्या करता है, TCP SYN की तरह -PA होस्ट डिस्कवरी के लिए SYN ACK का यूज नहीं करता। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा ना, -PS और -PA। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। -PS क्या करता है, एक एक आईपी के पास जाता है और उनके पोर्ट 80, 443 के ऊपर SYN ACK भेजता है, मतलब कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। अगर आप देखेंगे 3 वे हैंडशेक जो होता है उसमें क्या होता है कि SYN ACK जाता है सामने से, सॉरी पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे SYN पैकेज भेजते हैं। SYN पैकेज जाता है, फिर सामने से SYN ACK आता है। उसके बाद क्या होता है, ACK मतलब एक्नॉलेजमेंट और कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है।
ये प्रोसेस करता है -PS। लेकिन -PA क्या करता है, ये सीधा एक्नॉलेज भेजता है, सीधा ACK पिंग करता है, क्योंकि फायरवॉल बाद मतलब सिम पैकेज को ब्लॉक करके रखता है। तो उस केस में ये यूज होता है, ये सीधा क्या करता है कि भाई एक्नॉलेज, ये सीधा कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है। अगर वहां से कोई रिप्लाई आता है तो हमें बता देता है कि पोर्ट ये होस्ट अप है या डाउन है। ये सारी डिटेल है, ये नोट्स मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप इसे पढ़िएगा। उसके बाद हम लोगों ने एक फ्लैग यूज किया था -PU। ये UDP पिंग करता है, ये लेयर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोब है। UDP पैकेज भेजता है जो भी पोर्ट आप मेंशन करते हो, जैसे 53 DNS 161 SNMP ETC। क्या करता है, टारगेट होस्ट पे UDP पैकेट भेजता है। अगर होस्ट अलाइव है तो ICMP पोर्ट अनरीचेबल रिप्लाई आता है। अब आप देखिए यहाँ पे अनरीचेबल क्यों आता है, क्योंकि UDP पोर्ट बहुत कम केस है कि ये ओपन होता है, ज्यादातर ये क्लोज ही होता है। इसलिए सिस्टम क्या करता है, रिक्वेस्ट ले लेता है और जवाब में देता है कि भाई ये अनरीचेबल है। मतलब मिसाल के तौर पे हम किसी से पूछते हो कि आप जाग रहे हो, वो रिप्लाई करता है नहीं मैं नहीं जाग रहा हूँ, मतलब क्या है कि वो जाग रहा है, उसने रिप्लाई किया है। तो ये इस तरीके से हर एक को सेंड करता है। उसके बाद हम लोगों ने अगला फ्लैग यूज किया था -PR। ये ARP पिंग करता है, ये भी लेयर 2 मतलब डेटा लिंक लेयर का प्रोब है। पोर्ट का यहाँ कोई रूल नहीं है, क्या करता है, टारगेट आईपी के मैक एड्रेस के लिए ARP रिक्वेस्ट भेजता है। ये हर एक आईपी के लग जाता है और उनसे पूछता है आपका मैक एड्रेस क्या है, मैक एड्रेस क्या है। आपने देखा -PS भी यही करता है, लेकिन -PS जो है ये पोर्ट स्कैन नहीं करता है। मतलब अगर हम लोग यूज करते हैं 192.168, अगर हम लोग लिखते हैं nmap -p -sn nmap-sn और आईपी लिखते हैं, तो यहाँ पे पोर्ट स्कैन नहीं होगा, सिर्फ होस्ट डिस्कवरी होगी। और अगर हम लोग लिखते हैं nmap-pr और आईपी लिखते हैं, तो ये होस्ट डिस्कवरी करेगा और जो डिस्कवर होगा उसके 1000 पोर्ट को स्कैन भी करने लगेगा। तो सेम काम करता है, सिर्फ क्या है कि पोर्ट स्कैन करता है, वो पोर्ट स्कैन नहीं करता है। ठीक है, बस इतना ही था। हाँ, हम लोगों ने इतना यूज किया, इसका मैंने आपको थ्योरी बता दिया कि किस तरीके से ये काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।